हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एम टू स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को ध्यान से देखें। आपका पहला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ए. मदुरई, बी. तिरुचेंदूर, सी. भुवनेश्वर, डी. उज्जैन। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? ए. 28 जुलाई, बी. 29 जुलाई, सी. 30 जुलाई, डी. 25 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 29 जुलाई। प्रश्न 3, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका प्रकाशन का किया था? ए. नवजीवन, बी. इंडिया गजट, सी. कॉमनवेल्थ, डी. इंडियन ओपिनियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? ए. लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बी. कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, सी. अमृतसर अधिवेशन 1919 में, डी. नागपुर अधिवेशन 1920 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। प्रश्न 5, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई? ए. गांधीनगर, बी. अहमदाबाद, सी. राजकोट, डी. वर्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 6, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ए. बर्मिंघम, बी. कोलंबो, सी. ग्लासगो, डी. मॉन्ट्रियल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्मिंघम। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? ए. नैनी, बी. यरवदा, सी. सेल्यूलर, पोर्ट ब्लेयर, डी. आगा खान पैसले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यरवदा। प्रश्न नंबर 8, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए. 7 जुलाई, बी. 8 अगस्त, सी. 20 अक्टूबर, डी. 10 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। प्रश्न नंबर 9, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? ए. फखरुद्दीन अली अहमद, बी. नीलम संजीव रेड्डी, सी. ज्ञानी जैल सिंह, डी. आर. वेंकटरमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 10, शीघ्रपथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है? ए. नई दिल्ली में है, बी. जयपुर में है, सी. चंडीगढ़ में है, डी. मुंबई में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर में है। प्रश्न नंबर 11, मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? ए. श्रीलंका, बी. बांग्लादेश, सी. भूटान, डी. भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 12, एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? ए. फ्लो चार्ट, बी. स्ट्रक्चर चार्ट, सी. सूडो कोड, डी. डाटा फ्लो आरेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लो चार्ट। प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ए. पेटाबाइट, बी. योटोबाइट, सी. टेराबाइट, डी. गीगाबाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, योटोबाइट। प्रश्न नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? ए. असहयोग आंदोलन, बी. रॉलेट सत्याग्रह, सी. अहमदाबाद की हड़ताल, डी. बारदोली सत्याग्रह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद की हड़ताल। प्रश्न नंबर 15, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? ए. एलोरा, बी. गांधार, सी. कलिंग, डी. बौद्ध कला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गांधार। प्रश्न नंबर 16, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? ए. धनंजय, बी. रविंद्र कुमार, सी. अभिनव पांडे, डी. अर्जुन वाजपेयी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्जुन वाजपेयी। प्रश्न नंबर 17, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? ए. रोज, बी. लिली, सी. एलेन, डी. सोफिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोफिया। प्रश्न नंबर 18, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थीं? ए. ट्रांजिस्टर पर आधारित, बी. इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित, सी. वैक्यूम ट्यूब पर आधारित, डी. वीएलएसआई माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। प्रश्न नंबर 19, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ए. बंबई में, बी. लखनऊ में, सी. चंपारण में, डी. वाराणसी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी में। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ए. खेड़ा सत्याग्रह, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी. असहयोग आंदोलन, डी.
चंपारण सत्याग्रह पूर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह पूर्ण। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ए पृथ्वी, बी त्रिशूल, सी पिनाका, डी धनुष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिनाका। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? ए विद्यापति, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भिखारी ठाकुर, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यापति। प्रश्न नंबर 23, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ए अमर्त्य सेन, बी फ्रीडमैन, सी महबूब उल हक, डी मोटेक सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महबूब उल हक। प्रश्न नंबर 24, 2012 के संसदीय चुनावों में म्यांमार में सूकी के नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली? ए डेमोक्रेटिक पार्टी, बी लीग फॉर डेमोक्रेसी, सी नेशनल लीग, डी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। प्रश्न नंबर 25, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? ए 8 गज, बी 10 गज, सी 11 गज, डी 12 गज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 गज। प्रश्न नंबर 26, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? ए मद्रास, बी दिल्ली, सी बंगाल, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल। प्रश्न नंबर 27, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए भारी वर्षा वाले प्रदेश में, बी मृवस्थल में, सी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 28, 1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित थी? ए साइमन कमीशन, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन, डी ली कमीशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। प्रश्न नंबर 29, यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज्यादा हेरिटाइना सिटी किस देश का शामिल है? ए इटली, बी जापान, सी भारत, डी यूएस ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इटली। प्रश्न नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? ए यूएस ए, बी कनाडा, सी यूके, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांस। प्रश्न नंबर 31, यूएफओ का विस्तार क्या है? ए अंडर फायर ऑब्जेक्ट, बी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, सी अनअप्रूव्ड फॉरेन ऑब्जेक्ट, डी अनआइडेंटिफाइड फ्री ऑब्जेक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। प्रश्न नंबर 32, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ए लूना 2, बी लूना 10, सी अपोलो 10, डी अपोलो 11। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूना 10। प्रश्न नंबर 33, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है? ए संचार, बी वैमानिकी, सी रोबोटिक, डी नाभिकीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैमानिकी। प्रश्न नंबर 34, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ए 10 अगस्त 1972 को, बी 15 अगस्त 1972 को, सी 14 नवंबर 1972 को, डी 5 सितंबर 1972 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1972 को। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? ए बोकारो, बी भिलाई, सी दुर्गापुर, डी रोरकेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोकारो। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है? ए वी एच ई एल, बी NACL, सी एयर इंडिया, डी LIC। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, NACL। प्रश्न नंबर 37, स्पाइकर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? ए वॉलीबॉल, बी थ्रोबॉल, सी बास्केटबॉल, डी हैंडबॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वॉलीबॉल। प्रश्न नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ए 200 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर, सी 400 किलोमीटर, डी 700 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 400 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 39, भारतीय भूवैज्ञानिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी भोपाल, डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता। प्रश्न नंबर 40, इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? ए इटली, बी जर्मनी, सी जापान, डी इथियोपिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी,
इथियोपिया। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें M2 स्टडी अड्डा चैनल को।